हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो या फिर आप कोई प्राइवेट कॉलेज लो, गवर्नमेंट कॉलेज लो, कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। आप कहीं भी एडमिशन ले लो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको कराना ही पड़ेगा। चाहे वो ऑनलाइन वेरीफाई कराओ आप, या फिर ऑफलाइन कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर जाकर विजिट करा के वहां पे आप वेरीफाई कराओ। हर हाल में डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई कराना सुनिश्चित है। और अब कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, किस डॉक्यूमेंट्स की क्या डेट रहने वाली है, क्या फॉर्मेट है, उस सब के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपको आपकी रैंक का एक बेस्ट यूटिलाइजेशन दिलाता है, और जो भी आपकी कैटेगरी है या सब कैटेगरी है, जो भी बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, उन सब का लाभ यदि आप लेना चाहते हो, उन सभी का बेनिफिट्स आपको तभी मिलता है जब आपके पास प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों। ठीक है, अब उन्हीं में से जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, या तो हो सकता है कि वो आपके पास पहले से अवेलेबल हो, या वो आपको बनवाने पड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको ऑन द स्पॉट चाहिए होते हैं, लेकिन आपके पास वो नहीं होते हैं, और यदि आप उनको बनवाने भी जाओगे तो 8 से 10 दिन का या फिर 2 से 3 हफ्ते का टाइम लग जाता है। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और जो भी डेट वगैरह है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जो आपके पास हैं लेकिन वो एक्सपायर हो चुके हैं। आपको डेट पता होनी चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस डेट के बाद का यहाँ पे लग रहा होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मैं आप लोगों को एक एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कुछ इनमें से होंगे जो अपने पास रख लेना, और जो नहीं है वो जितना जल्द से जल्द हो सके वो डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लेना। जिसमें से फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स आता है, देखिए ये जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ मैं अभी के लिए, ये आपके होंगे यहाँ पे जैक दिल्ली के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये कोई भी काउंसलिंग हो सबके लिए सिमिलर रहता है, लेकिन मैं अभी जैक दिल्ली के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ चीजें होंगी जो कि जैक दिल्ली से रिलेटेड होंगी, तो वो चीज आप देख लेना। और बाकी किसी भी काउंसलिंग में बैठो तो इन डॉक्यूमेंट्स की, ऑलमोस्ट इन सभी डॉक्यूमेंट्स की नीड यहाँ पे होती है। कुछ और एक दो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होते होंगे तो मैं उनको आपको उसी वीडियो में बता दूंगा, जिस भी काउंसलिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैक दिल्ली के आपने माइंड में रखते हुए मैं ये डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं आप लोगों को, ये जैक दिल्ली की वेबसाइट पर ही मुझे मिले हैं, और उन्हीं के ही ब्राउचर में ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका, वो है आपका रिसिप्ट ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट। जो भी आपने सीट को एक्सेप्ट करते समय पेमेंट फी की होगी, ठीक है, जितना भी अमाउंट आपने दिया होगा जब भी आपने सीट को बुक किया होगा अपने लिए, तो उसकी एक स्लिप आपको मिलती है। वो स्लिप यहाँ पे आपको लगानी होगी, उसको अपने पास प्रिंट आउट करके निकाल के रख लेना। उसके अलावा जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो उस रजिस्ट्रेशन की भी एक फोटोकॉपी, उस पे पेरेंट्स के सिग्नेचर होने चाहिए। तो अब तक आपके दो डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं, और दोनों ही ये एक तरीके से जैक दिल्ली की काउंसलिंग की जो वेबसाइट है वहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रिंट आउट लगाना है आपको, जो भी आपने चॉइस फिल की है। ठीक है, चॉइस फिलिंग का, और वो कब होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए आफ्टर क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप जब रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ क्लोज हो जाएगा, उसके बाद का प्रिंट आउट होना चाहिए। जो भी आपकी चॉइस फिलिंग थी उसका भी प्रिंट आउट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, उसके अलावा 3 पासपोर्ट साइज के आपको फोटोग्राफ चाहिए, तो वो पहले से आप लोग रख लेना। हो सकता है वो, हो सकता हो तो आप वो फोटो रख लेना जो कि आपने जेई मेंस वगैरह की जो एडमिट कार्ड वगैरह था उसमें जो फोटो है आपके, उनके जैसा हो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप अपने ऑन द स्पॉट अभी के भी फोटो निकलवा सकते हो, यदि आपके पास पहले से नहीं है तो। और कुछ ज्यादा पुराने फोटो भी नहीं होने चाहिए। कभी कभी क्या है कि डेट वाले फोटो मांग लिए जाते हैं, जिनपे आप ऐसा करना, जब फोटो निकलवाने जाओ तो उनमें से लगभग आप 5 से 6 फोटो ऐसे निकलवा लेना जिनमें नीचे डेट मेंशन हो, और कुछ फोटो ऐसे निकलवा लेना जिनमें कोई भी डेट वगैरह मेंशन नहीं हो, वो ब्लैंक हो। ठीक है, तो ये चीज आप लोग निकलवा लोगे, इसकी बड़ी टेंशन नहीं है। उसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, जो कि जेई मेंस की तरफ से आपको मिला है, जिसके बेस पे आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड दोनों आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। उसके अलावा 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, 10th की मार्कशीट के साथ साथ प्रिंट आउट ऑफ सीट अलॉटमेंट, जो कि सीट अलॉट हुई है। एक सीट एक्सेप्टेंस अलग होता है और सीट अलॉटमेंट अलग होता है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सीट अलॉटमेंट है, ये आपको सीट अलॉट हुई है, ठीक है, और आपने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, या आपने उसको फ्लोट कर दिया, या उसको मतलब आपने किसी अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया, तो वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई है। तो वो एक अलग उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। और जैसे ही आप सीट को एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, फ्रीज कर दिया, एक्सेप्ट हो गई, पेमेंट कर दी, उसका अलग से प्रिंट आउट निकालना है। तो ये भी अपने पास रखना, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट्स आपसे छूट जाएंगे, जब भी आप वहां पे जाओगे तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, या फिर जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए था। इवन कुछ बच्चों को काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पास जो कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो फिर इस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। जब आप लोगों ने इतनी मेहनत की, अपना स्कोर लेके आए, आप इस काउंसलिंग में बैठने लायक बने, और इस कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेने लायक बने, तो एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स के बेस पे तो आप अपनी सीट मत जाने देना। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बेस पे किसी का एडमिशन छूटता है तो उससे बुरा
दुख उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ना उसमें कुछ पढ़ाई करनी उसको, ना कुछ करना, लेकिन कुछ 2 से 4 दिन की मेहनत के लिए उसको जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स में उसको मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, उसके चलते हुए यदि उसका एडमिशन रुक जाता है तो उससे बड़ा दुख उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, बाद में फिर आप लोग धक्के खाते रहना इधर उधर, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनकी जो भी डेट्स होती है यदि वो ओवर हो जाती है तो फिर कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं कि ये आप लोगों की सुनेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, जिसमें आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हो। ठीक है, ये इजीली आप लोगों के पास होती है ऑलरेडी, जिसके पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह पहले से सर्टिफिकेट बना हुआ हो तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके अलावा एक पॉइंट और है यहाँ पे, बोनस पॉइंट्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, बोनस पॉइंट क्या होते हैं, देखिए जो ट्रिपल आईटी दिल्ली है ये अलग से आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स रखती है। अब वो पॉइंट्स किसके बेस पे होते हैं वो जस्ट मैं आपको भी बताने वाला हूँ। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जिसके बेस पे उनको और थोड़ा वेटेज मिल जाता है, कि उनके हाई चांसेस हो जाते हैं कि उनको वहां पे सीट मिल सकती है। ठीक है, जिन बच्चों की रैंक वगैरह इक्वली आ रही होती है लेकिन कुछ के पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं तो फिर उनको वेटेज ज्यादा दिया जाता है। उसके अलावा आपके पास मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, और उसी के साथ साथ रिजर्व कैटेगरी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। इस ये सर्टिफिकेट है जो भी आपका रिजर्व कैटेगरी या सब कैटेगरी वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि कैटेगरी के बेस पर आप लोग देखते होंगे कि जहां जनरल वाले बच्चे को 50,000 पर, यानी कि 50,000 उसकी रैंक है जो उसको ब्रांच मिल रही है, वहीं कहीं SC ST वाले बच्चे को वो 3 से 4 लाख रैंक पर भी देखने को मिल जाती है। यदि आपके पास जब SC ST का सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो फिर आप एज ए जनरल कैंडिडेट कंसिडर किए जाओगे और आपको कोई भी रिजर्वेशन का फायदा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप वेल प्रिपेयर्ड रखिए, ताकि आने वाले समय में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, जितने भी आपके रिजर्व कैटेगरी या सब कैटेगरी आ रहे हो तो उनको आप बनवा लेना। अब देखिए, रिजर्व कैटेगरी हो गया और एक रिजर्व, उसके बाद सब कैटेगरी। सब कैटेगरी क्या है बेसिकली, जैसे कि आप सपोज करो SC ST में आप लोग बिलोंग कर रहे हो, उसके अलावा भी पता चला कि आपको थोड़ा डिसेबिलिटी भी है, यानी कि आप लोग विकलांग हो या फिर आपका कुछ हाथ पैर में डिफेक्ट है, आप इवन 40% से भी ज्यादा मतलब डिफेक्ट हो, तो वो आप इस कैटेगरी में आते हो। ठीक है, PW में आ जाओगे आप। ठीक है, तो यदि आप PD में आ रहे हो तो उसका भी सर्टिफिकेट होता है, तो वो हो जाती है आपकी सब कैटेगरी। ठीक है, या फिर आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी के हो, ऊपर से आप लोगों को एक डिफेंस का कोटा दिया जाता है, तो उसके अंडर में आ रहे हो तो वो आपके लिए एज ए सब कैटेगरी बन जाती है यहाँ पे, तो उन सबके डॉक्यूमेंट्स होना कंपलसरी है। उसके अलावा एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है, जो कि ये आपको उसी टाइम चाहिएगा जब भी जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे होंगे उस कॉलेज का एक अलग से फॉर्मेट होता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जैक दिल्ली काउंसलिंग की, तो जैक दिल्ली का एक अलग फॉर्मेट है, मैं आपको वो दिखा दूंगा अभी जो भी फॉर्मेट है इनका। कुछ फॉर्मेट्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे अभी उनका जो प्रिंट आउट वगैरह दिखा दूंगा, और आप चाहते हो तो वहां से भी उनको प्रिंट आउट निकाल सकते हो उनका। ठीक है, तो वो आप लोग यहाँ पे देख लेना। और ये जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ 2023 के बेस पे, क्योंकि अभी तक जो इनका 2024-25 का जो भी इनका टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। क्योंकि जो काउंसलिंग है आप लोगों को पता होगा, इनके पोर्टल पे जो डेट मेंशन होती थी पहले वो 15 मई होती थी, लेकिन अब वो डेट बढ़ चुकी है, और जो वहां पे डेट मेंशन है अब वो यहाँ पे 27 मई हो चुकी है, कि आफ्टर 27 मई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जब एडमिशन वहां पे लोगे या फिर जब भी आपको नीड होगी तो ऑन द स्पॉट वो बन जाता है, सिंपल सा होता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में आप किसी भी MBBS डॉक्टर से आप सिग्नेचर करा सकते हो अपनी फिटनेस के बारे में, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, और आपका जो भी ब्लड ग्रुप वगैरह है उस सबको मेंशन करके, और आप उस पे जो भी आपका कोई MBBS डॉक्टर होगा किसी सरकारी हॉस्पिटल वगैरह से जा करके आप वहां पे उनके सिग्नेचर करा सकते हो और आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएगा। ये हर एक कॉलेज में मांगा जाता है। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स है कि ये थोड़ा बाद में भी काम आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मतलब मैं हर एक कॉलेज की नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज वगैरह ऐसे होते हैं कि आप बाद में भी इस डॉक्यूमेंट्स को दोगे तो वो कंसीडर कर लेते हैं। ये इतना मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बिना आपका एडमिशन होगा ही नहीं, तो ये बाद में भी डॉक्यूमेंट लग जाते हैं, लेकिन आप पहले से प्रिपेयर रहना, पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स रखना अपने पास, ताकि आपको बाद में कोई ऐसी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जितने भी ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है और आपके इसी के साथ ओरिजिनल इन केस ऑफ जनरल SC CW OBC EWS SC या फिर CW जो भी आपके डिफेंस कोटा होता है, कश्मीरी माइग्रेंट फॉर्मेट अवेलेबल ये जो भी दे रखे हैं ब्राउचर में 7.4 पॉइंट पर। ठीक है, ये मैं आपको अभी दिखा दूंगा, जो भी ये सर्टिफिकेट्स वगैरह है इनका फॉर्मेट आपको अभी मैं जस्ट दिखा दूंगा, उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। उसी के साथ आपको एक डॉक्यूमेंट्स और चाहिए जो कि आपका PD सब कैटेगरी। ठीक है, अब PD सब कैटेगरी में क्या है, जो भी फिजिकल डिसेबिलिटी होती है जिन भी कैंडिडेट को, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स बनता है, और इस पर भी किसी MBBS डॉक्टर वगैरह के ही सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, तो वो आप बनवा लेना, किस तरीके से बनता है, किस अथॉरिटी के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग पता करके, और ऑलरेडी मैंने बता भी रखा कई वीडियोज में, जो भी A ग्रेड अधिकारी होते हैं
उन सब किसी के भी आप यहाँ पे सिग्नेचर करा सकते हो, चाहे वो डीएमओ, एसडीएमओ, जिलाधिकारी कोई भी हो, यहाँ तक कि तहसीलदार के भी सिग्नेचर वहां पे हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ और ये आपके दे रखे हैं यहाँ पे, जो भी कुछ बेंचमार्क हो गया या फिर उनका कोई और प्रॉब्लम है, उनके जो भी शरीर में कोई डिफेक्ट वगैरह है उन सब के लिए। ठीक है, तो उसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स है, एक आपका ये डिफेंस जो भी है फॉर डिफेंस के लिए हो गया, डिफेंस सब कैटेगरी कैंडिडेट के लिए इनका भी अलग से एक डॉक्यूमेंट्स बनता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। तो वो भी बनवा के आप लोग रख लेना। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके पास होने चाहिए। लगभग यहाँ पे 10 से 12 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको हर हाल में चाहिए। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे कि जो एक्स्ट्रा नीड पड़ सकती है उनकी, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है इन जैक डेली काउंसलिंग। किसी और काउंसलिंग में हो सकता है कि उनकी नीड हो, तो मैं वो आपको उसी टाइम पे बता दूंगा कि उनकी कुछ खास रिक्वायरमेंट हो। जैसे कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अंडरटेकिंग मांगा जाता है, तो यहाँ पे अंडरटेकिंग के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला इन्होंने। तो वहां पे हर एक तरीके के सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इनमें से जरूरी नहीं है कि आपको पूरे 12 बनवाने हैं। जिस भी में आप एलिजिबल हो, जो भी आप जिस कैटेगरी में आ रहे हो, वही डॉक्यूमेंट्स आप बना के रेडी रखें। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जितने भी ओबीसी वाले बच्चे हैं, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी एनसीएल वाले, उनका जो भी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आफ्टर, ये चीज आप याद रखना, आफ्टर 31 मार्च 2024। ठीक है, इसके बाद का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसका मतलब कि या तो 1 अप्रैल का हो या फिर उसके बाद का हो। 1 अप्रैल या उसके बाद के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, या फिर ये डॉक्यूमेंट्स आप बनवा रहे हो तो वो कंसिडर किए जाएंगे। 31 मार्च या उससे पहले के डॉक्यूमेंट्स है, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट वो मान्य नहीं होगा। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूँ कि जो क्राइटेरिया मैंने बताया था कि कुछ बोनस पॉइंट मिलते हैं, अब वो बोनस पॉइंट किनको मिलते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट हो गया, आप किसी भी ओलंपियाड्स में आप कोई भी मेडल वगैरह जीत के आते हो या उसमें पार्टिसिपेट करते हो, जैसे कि आपका इंडियन नेशनल ओलंपियाड हो गया, इसमें इन्फॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी एंड बायोलॉजी, इन सब में यदि आपके पास कुछ भी यहाँ पे है ओलंपियाड वगैरह में आपने पार्टिसिपेट किया और वो आपने निकाला हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को थोड़े और चांसेस हाई हो जाते हैं कि यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और भी पॉइंट है, जैसे कि आपका कुछ प्रोकॉन जूनियर प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट हो गया, ठीक है, कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, तो वो भी आप दे सकते हो। नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप, उसके अलावा किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाते हैं। स्पोर्ट्स, चेस, ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने है, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो सब आप बनवा के रेडी रख लेना। इनमें से यदि आप लोगों को लगता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को मिल जाता होगा हर एक वीडियो में, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और मैं आपको यहाँ भी दे देता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। विदिन 24 आवर्स आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए, 9983219978। ठीक है, तो इस पे आप ओनली व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल मत करना, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा। नॉर्मल कॉल यहाँ पे लगेगी भी नहीं, आप ओनली व्हाट्सअप कॉल वगैरह कर सकते हो, लेकिन वो भी मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज आप कोशिश करना कि मैसेज ही करो। जब बहुत ही ज्यादा लग रहा है कि मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, तो अब आप एक बार को सोच सकते हो कॉल करने के लिए। ठीक है, बाकी जितना भी मैं आप तक यहाँ पे जो भी चीज आप लोगों के सामने लाके रख रहा हूँ, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने अभी तक कोई आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं लिया किसी भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। और मैंने यहाँ पे जितनी भी काउंसलिंग चल रही है, हर एक के रिगार्डिंग आपको बोला हुआ है। किसी भी काउंसलिंग में, जैक दिल्ली हो, एकेटीयू हो, या फिर जैक चंडीगढ़ हो, अभी जो सी सैब, ये सब चालू होने वाले हैं। किसी भी काउंसलिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, किसी में कुछ भी डाउट हो, आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, या फिर आपकी जो लोकलिटी के हिसाब से, या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज बेस्ट रहेगा, या फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ स्विच करना चाहिए, जो भी आपके मन में जिस तरीके के भी डाउट आ रहे हो, फ्रीली आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको जितना भी मुझसे हो सकेगा बेस्ट आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे चीजें समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं है वो आप बनवा लीजिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप अच्छी तरीके से संभाल के रखिए, ताकि जब टाइम पे जरूरत पड़े तो वो आप सामने लाके रख सको। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।